एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपको आशीष दे रहे हैं। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु के ईश्वरीय वचन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मत्ती अध्याय 8 वचन 8 से। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ संदर्भ क्या है? एक सूबेदार था और उसका सेवक बहुत बीमार था। सूबेदार ने यीशु के पास संदेश भेजा कि वो अपने सेवक को लेकर वहाँ आएगा ताकि यीशु उसके सेवक को चंगाई दे। और यीशु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। और इस संदर्भ में सूबेदार कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब इसमें बहुत ही विशेष क्या है यीशु के वचनों में, यीशु की आवाज़ में? मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 1 और शुरू के 2 वचनों में कि यीशु तो लोगोस हैं। लोगोस यानी ये तो परमेश्वर की ईश्वरीय आवाज़ है। तो यीशु के पास परमेश्वर की ईश्वरीय आवाज़ है। तो सबसे विशेष बात क्या है? यानी ईश्वरीय आवाज़ या यीशु की आवाज़ या लोगोस के बारे में। पुराने नियम में यीशु लोगोस के रूप में उसने अपने रचनात्मक वचन दिए, मतलब त्रिएकता के साथ यीशु ने बोला और सारी सृष्टि अस्तित्व में आ गई। और ये तो यीशु के सृष्टिकर्ता वचन हैं। और फिर जब हम सुसमाचार में आते हैं, ये सृष्टिकर्ता यीशु का लोगोस जो कि पुराने नियम में है, ये तो सुसमाचार में बन गया, यीशु का फिर से सृष्टि करने वाला लोगोस बना। पुराने नियम में सृष्टि की, सुसमाचार में फिर से सृष्टि की। क्यों? जब परमेश्वर ने यीशु के साथ सृष्टि बनाई तब सब कुछ सिद्ध था। जब मनुष्य ने पाप किया तो सब कुछ सिद्ध नहीं रहा। तो यीशु मसीहा के रूप में हमारे जगत में आते हैं कि फिर से सृष्टि करे उस असली सृष्टि की जो खो चुकी थी। यही तो हम यीशु की सेवकाई में बार बार देखते हैं। 3.5 साल की सेवकाई में जब यीशु ने चमत्कार किए तो उसने क्या किया? उसने फिर से नए बनाए कुछ अंगों को, चाहे वो कान हो या आँखें हो या पैर हो, जो भी हो। तो सुसमाचार में हम पाते हैं यीशु की ईश्वरीय वाणी लोगोस के रूप में ये तो परमेश्वर की फिर सृष्टि करने वाली आवाज़ है। और ये सूबेदार तो बिल्कुल यही तो कह रहा था कि आप तो मसीहा हैं, आप स्वयं परमेश्वर हैं। असल में आप ही तो सृष्टि करता है, लेकिन अब आप फिर से सृष्टि करने वाले के रूप में आए हैं। बस अपने मुंह से कह दें और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मतलब वो फिर से नया बनाया जाएगा, पुनः स्थापना होगी, परिपूर्ण हो जाएगा, वो बल पाएगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत बात है। तो सुसमाचारों में हम ये पाते हैं कि यीशु फिर सृष्टि करने वाले परमेश्वर के वचन हैं, जिसने मनुष्य जाति को फिर से नया बनाया, शरीर में, भावना में और आत्मा में। और गौर से सुनिए, यीशु के पुनरुत्थान के कारण ही ये फिर से नया बनाने वाला लोगोस या वचन या यीशु की जो वाणी है, ये तो हम सब के लिए उपलब्ध है। यीशु अभी भी अपने लोगोस वचन को कहते हैं। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से समझना होगा। यीशु केवल वही वचन कहते हैं जो उसने पहले से वचन में कह दिए हैं। वो कभी नया वचन नहीं देते हैं।
या नया प्रकाशन, मसीह में परमेश्वर का लोगोस, मसीह में परमेश्वर का वचन दिया गया एक बार सदा के लिए। नए नियम में ये लिखा हुआ है। अब परमेश्वर का और ज्यादा प्रकाशन किसी और को नहीं दिया। किसी भी बात के बारे में जो कुछ भी कहा जाना चाहिए, चर्च को, संसार को और सभी को, ये पहले से नए नियम में लिखा गया है। तो आज का मेरा संदेश बहुत ही रोमांचक है। यीशु आज भी वही वचन कह रहे हैं जो उसने सुसमाचार में कहे थे, आज भी वो वही कहते हैं। सुसमाचार में यीशु ने जो वचन कहे थे, उसने अलग अलग लोगों को अलग तरह से आशीष दी थी। यीशु ने 37 बार कहा सुसमाचारों में, उसने अपना लोगोस वचन खोला, नया बनाने वाला वचन, और आशीष दी। और हम ऐसे 3 यीशु के फिर से सृष्टि करने वाले वचन देखेंगे जो आज भी हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें आशीष देंगे। पहला वचन जो यीशु हमसे कह रहे हैं वो ये है। यीशु ने कहा, गहरे में ले चल। इसे हम पाते हैं लूका अध्याय 5 वचन 4 में। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यीशु ने इन शब्दों में शमौन पतरस से बातें की। उस समय जब ये चेले यीशु के पीछे चलते थे, वो तो परिपक्व नहीं थे, बहुत कम उम्र के थे। वो नहीं जानते थे कि यीशु ने उन्हें क्यों बुलाया और ये सब। कहा जाए तो पतरस अभी भी किनारे पर यीशु के पीछे चल रहा था। पतरस अभी भी अपने उद्धार के किनारे पर था। यीशु कह रहे थे, पतरस, यदि सच में मेरे पीछे चलना चाहता है, यदि तू सच में मेरा सबसे उत्तम चेला बनना चाहता है, ताकि मैं तेरे द्वारा अपने उद्देश्य पूरे करूं, मैं यही चाहता हूं कि तुम किनारे पर ही बने न रहो। गहरे में जाओ, अपने उद्धार की गहराई में जाओ, अपने आत्मिक जीवन की गहराई में जाओ, अपनी नाव को गहराई में ले चलो। जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना ज़्यादा आप बढ़ेंगे। आप जितनी गहराई में जाएंगे उतने ज़्यादा सत्य आप अपने मसीह जीवन में खोज निकालेंगे। शुरू में पतरस अपने उद्धार में बहुत कमज़ोर था, लेकिन यीशु के साथ में उसके चलने के समय में और अंत में पुनरुत्थान के बाद पतरस अपने उद्धार के सबसे बड़ी गहराई में चला गया। उसे देखिए जैसे उसने प्रेरितों के काम में प्रचार किया। 3000 लोगों ने एक ही संदेश में उद्धार पाया। देखिए पतरस ने कैसे चमत्कार किए थे। और देखिए ये 2 बहुत ही अद्भुत पत्रियां पतरस ने नए नियम में लिखी हैं। उसकी आत्मिकता की गहराई को आप देखिए। जब यीशु ने पतरस से कहा कि गहराई में ले चल, तो पतरस ले गया और उसने अपने जीवन में यीशु की बातों को पूरा किया। दोस्तों, यीशु आज हमसे बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहते हैं कि तुम गहराई में ले चलो, तुम्हारे उद्धार के बारे में किनारे पर ही बने न रहें। दुर्भाग्यवश आज भी बहुत से विश्वासी केवल किनारे पर ही हैं, नामधारी हैं, केवल मैकेनिकल मसीहत रह गई। चर्च में जाएं, घर लौट आए और अपना जीवन जिए, कोई उन्नति नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उद्धार तो यीशु मसीह में विश्वास और अनुग्रह के द्वारा है, लेकिन उद्धार की आशीषें इन्हें हम केवल तभी पा सकते हैं जब हम गहराई में लेकर चलते हैं हमारे उद्धार के बारे में। हम जितने गहरे जाएंगे उतने गहरे अनुभव पाएंगे, उतनी गहरी आशीषें और महान बातें पाएंगे। चलिए मैं आपको ऐसे कुछ क्षेत्र बताऊं जहां हमें हमारे उद्धार के बारे में गहराई में जाना ही होगा।
हमारा आत्मिक जीवन, नैतिकता का जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन। फिर एक और क्षेत्र है गहरे में ले चल, और वो है उन आशीषों के लिए जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, हम बहुत सी आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो सारी आशीष आने के लिए जबकि हम किनारे पर ही हैं, हमें गहरे में जाना चाहिए। फिर एक और क्षेत्र है जिसे कहते हैं भावनात्मक जीवन। हाँ, बहुत से विश्वासी तो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत डरे हैं, बहुत चिंतित हैं, वो बहुत निराश हो जाते हैं। नहीं, जब हम अपने उद्धार में गहराई में चले जाते हैं और जब हम उन स्रोतों को ढूंढ निकालते हैं कि भावनात्मक बल पाए, तो हम बलवंत होते हैं, हम मजबूत विश्वासी होते हैं। जब दुख आता है, दर्द आता है, परेशानी आती है, हम डट कर खड़े रहते हैं, कुछ भी हो। यीशु आज भी हमसे यही वचन कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, कि तुम अपने उद्धार में गहराई में ले चलो। यहाँ पर शर्त है, जब यीशु ने पतरस से कहा कि गहरे में ले चलो, उसने आज्ञा मानी। यही बात है, उसने आज्ञा मानी और वो अपने उद्धार की गहराई में आगे बढ़ा। हमें यही तो करना चाहिए। आज ही निर्णय लीजिए, हाँ, आज ही से मैं उन बेकार की बातों को दूर करूंगा जो मेरे जीवन पर नियंत्रण करते हैं, और मैं उद्धार को गंभीरता से लूंगा। मैं गहराई में जाऊंगा। और पतरस ने एक और काम किया था। गहराई में जाने के पहले उसने अपने पापों से पश्चाताप किया था। वचन 8 सुनिए। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? पश्चाताप के बिना अपने उद्धार की गहराई में ऐसे ही चले न जाएं। जब तक आप पश्चाताप न करें, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक कि मसीह जीवन में निरंतर पश्चाताप न होते जाएं, हम तो उद्धार की गहराई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कि यीशु ने पतरस से कहा, अपने जीवन को देखो, पश्चाताप करो, गहराई में लेकर चलो, कि गहरी आशीषों को खोज निकालो, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। दूसरी बात, यीशु हमसे बातें करते हुए कहते हैं, खुले रहें। ये वचन पाया जाता है मरकुस अध्याय 7 वचन 34 में। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उसने कहा, एफ़तह, अर्थात खुल जा। अब यहाँ इस वचन का संदर्भ क्या है? यहाँ एक मनुष्य था जो बहरा था और साथ ही उसे बोलने में बहुत परेशानी भी होती थी। वो हकलाता था। इस व्यक्ति से यीशु ने कहा, एफ़तह, खुल जा, और तुरंत ही वो सुनने लगा और उसका बोलना भी बिल्कुल सामान्य हो गया। दोस्तों, यीशु, क्योंकि वो तो कल, आज और युगान युग एक से हैं, उसके पुनरुत्थान के कारण ही वो तो हमसे बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहते हैं, खुले रहे। हमारे पूरे मसीह जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो बंधी हैं, जो कि अब तक खुली नहीं हैं। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। कहिए कुछ ऐसी दंपत्ति हैं जो सच में संतान चाहती हैं। आपको अपनी संतान चाहिए। किसी तरह जो कोख है वो तो बंद है। यीशु तो निश्चय ही इन शब्दों में कहेंगे कि खुल जा, तो ये खुल जाती हैं। और फिर ऐसे भी बच्चे हैं जिनका विवाह होना है और आप बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रिश्ता आए, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यीशु को ये शब्द कहने दीजिए कि खुल जाए, और आपके बच्चों का जो विवाह है वो खुल जाएगा। हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्हें उद्धार पाना चाहिए, उद्धार का अनुभव करना है, नए जन्म का अनुभव करना है। और ऐसा होने के लिए यीशु को ये कहना होगा कि खुल जाए, और वो लोग उद्धार पाएंगे। तो चाहे जो भी क्षेत्र हो, सवाल तो बस यही है। उस समय ये व्यक्ति जो बहरा था,
जिसे बोलने में परेशानी थी वो सुनने लगा और अच्छे से बोलने लगा। और उस समय तो बहुत ही महान बात हुई थी। और यही तो भेद है कि यीशु ने इन शब्दों में कहा था कि खुल जा, यहाँ तक कि हमारे जीवन में। चलिए वचन पढ़ते हैं। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। इस बात पर गौर कीजिए कि यीशु उसे भीड़ से अलग दूर लेकर गए, जो हमें इसके बारे में ये विचार देता है। यीशु ये चाहते थे कि वो मनुष्य यीशु के साथ में अकेले रहें, और तब यीशु ने ये सब कुछ किया। दोस्तों, भेद तो ये है, यीशु खुल जा ये शब्द तब कहेंगे जब हम यीशु के साथ में अकेले होंगे। खास करके प्रार्थना में यीशु के साथ अकेले रहेंगे। अब इस वचन को सुनिए, मत्ती अध्याय 6 वचन 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब ये तो ऐसी बात है, ये बहुत ही अद्भुत बात है, परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में नज़दीकी, यानी अकेले में रहना, दरवाजे बंद करके। ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ताकि प्रार्थना में हम उसके साथ नज़दीकी रख सके, यानी नज़दीकी संगति हो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। यही तो वो नज़दीकी है, और ये तो यीशु के साथ में एकांत में समय बिताना है। यही तो यीशु के इन सामर्थी वचनों को खोल देगा और वो कहेंगे कि खुल जा। और सच में आप बहुत आशीष पाएंगे। आप आगे बढ़िए और बहुत ज़्यादा समय बिताइए अपने कमरे में एकांत में, और अपने स्वर्गीय पिता से एकांत में प्रार्थना करें, और आपके स्वर्गीय पिता आपको प्रतिफल देंगे। और उसके पुत्र यीशु मसीह आपसे कहेंगे कि खुल जा, और आप आशीष पाएंगे। तीसरी बात, यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, अपनी दुर्बलता से छूट जा। और ये पाया जाता है लूका अध्याय 13 वचन 12 में। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अब देखिए, ये स्त्री थी जो 18 साल से वो तो ग्रसित थी, सताई जा रही थी उस दुर्बलता की आत्मा से, मतलब ऐसी आत्मा जो शरीर को दुर्बल कर देती थी। और यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये लोगोस वचन, यीशु का पुनः सृष्टि करने वाला वचन, और तुरंत ही वो स्त्री सीधी हो गई थी। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में यीशु अभी भी हमसे यही वचन कहना चाहते हैं। हम सभी से कहते हैं, अपनी दुर्बलता से छूट जाइए, यानी अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाए, चाहे वो जो भी हो। जब तक कि यीशु ये शब्द न कहें, हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं इन सारे बंधनों से, इन कमजोरियों से। चलिए मैं से आपको कुछ क्षेत्र बताऊं जिसके बारे में हमें मसीह जीवन में ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहली कमजोरी जो हम पाते हैं वो है मसीह जीवन में यीशु मसीह के लिए समर्पण। ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। शैतान यीशु के लिए हमारे समर्पण को कमज़ोर करता है कि यीशु से ज़्यादा प्रेम करें, कि उसके पीछे चलते जाएं और ज़्यादा उसकी सेवा करते जाएं। अगर यीशु के लिए आपका समर्पण किसी तरह से कमज़ोर हो गया है, तो आपको यीशु से बस यही शब्द सुनने चाहिए, यीशु के लिए अपने समर्पण के लिए पूरी तरह से खुल जाएं। बस यही, तो आप महान आशीष पाएंगे। फिर दूसरा क्षेत्र है जहां हम कमज़ोर हैं, और वो तो आत्मिक अभ्यास का ये पूरा क्षेत्र है। व्यक्तिगत प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, रविवार की आराधना और पूरे हफ्ते भर चर्च में प्रार्थना सभाएं,
मनन करना और परमेश्वर के वचन पर मनन करना, प्रभु वचन का अध्ययन करना, शैतान हमें ये नहीं करने देता है। वो हमें कमज़ोर कर देता है हमारे इस आत्मिक अभ्यास में। क्या होना चाहिए? यीशु को इन शब्दों में कहना है कि छूट जाएं उस सारी कमज़ोरी से जो कि आपके आत्मिक अभ्यास में रुकावट डालती हैं। मैं ऐसे भी क्षेत्र बता सकता हूं जहां पर सच में शैतान हमें कमज़ोर कर रहा है। एक और क्षेत्र है पवित्रता में बढ़ना। किसी तरह से वो हमेशा रुकावट डालता है कि हम विश्वासी लोग पवित्रता में न बढ़ें। वो लेकर आता है बहुत सी बुरी बातें और बहुत से पाप जिसमें हम बन जाते हैं, और सच में वो हमें बांध देता है पवित्र आत्मा में बढ़ने से। लेकिन यीशु को हमसे कहना होगा उस बंधन से छुटकारा पाएं, तब हम पवित्रता में बढ़ेंगे। मैं हमेशा परिवार के बीच के संबंध के बारे में बताता हूँ। उन्हें क्या होता है, शैतान तो बहुत काम करता है कि परिवार में हमारे संबंधों को कमज़ोर करते जाएं। पति और पत्नी, माता पिता और बच्चे, भाई और बहन, ससुराल वाले, हमारा पूरा बड़ा परिवार, शत्रु इसमें काम करता है, इन्हें कमज़ोर करता है। एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कोई एकता नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, एकता टूटती है, एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। क्या होता है? शैतान के काम हमारे संबंधों को कमज़ोर करता है। दोस्तों, आप मसीह जीवन में जो सारे काम करते हैं तो उन संबंधों को मजबूत करें जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं अपने चर्च में और अपने परिवार में, क्योंकि वही तो आपको अच्छा जीवन देंगे। वो आपकी मदद करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे। जब आप मुश्किल में होते हैं तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। एक और क्षेत्र है जहां शैतान विश्वासियों को कमज़ोर करता है, उन्हें रविवार की सभा में जाने से रोकता है। देखिए, हम लोग विश्वासी के नाते हमें अपने अपने चर्च में हर रविवार को जाना चाहिए। साथ ही गौर से सुनिए, कभी देरी से मत जाइए। हमेशा सभा शुरू होने के 10 मिनट पहले जाइए। क्यों? क्योंकि यीशु पहले ही वहां आपकी राह देख रहे हैं। यीशु आपके लिए इंतज़ार न करने पाए, ये दुख की बात होगी। समय पर जाइए किसी तरह। जानते हैं, पूर्वीय परंपरा में चर्च में देरी से जाना ये तो मानो आदत बन गई। यह हमारे डीएनए में आ गया है। चाहे पास्टर कितनी भी बार क्यों न कहे, लेकिन कुछ विश्वासी हमेशा देरी से आते हैं। ये तो यीशु का अपमान करने जैसे है। लेकिन यीशु को कहना होगा इस बड़ी कमज़ोरी से छूट जाएं। और अवश्य ऐसे बहुत से अलग क्षेत्र हैं जिसमें शायद आप खाली स्थान भरना चाहेंगे। ऐसी कौन सी एक बात है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं उस एक कमज़ोरी से? अगर आप में ये इच्छा है जैसे स्त्री में थी तो यीशु छुड़ाएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। यीशु ने कब यानी इस स्त्री से कब ये कहा कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई? यहां पर जानकारी है, यहां पर कुंजी है, यहां पर रहस्य है। लूका अध्याय 13 वचन 10 और 11। सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था और वहां एक स्त्री थी। देखिए, ये स्त्री कहां पर थी? ये तो आराधनालय में थी, जो कि यहूदियों की आराधना का स्थान है। तो विश्वासी के नाते ये तो हमारे चर्च हैं। जब यीशु ने इन शब्दों में कहा कि अपनी दुर्बलता से छुटकारा पा, तो निश्चय ही हमें चर्च में रहना चाहिए, हर एक आराधना की सभा में, ताकि यीशु हमें वहां देख सके। कहिए कि ये स्त्री कहीं और किसी सड़क पर होती तो यीशु कभी उससे ये नहीं कहते और ये कभी अपनी दुर्बलता से छुटकारा नहीं पाती। लेकिन ये तो यहाँ आराधनालय में थी। हर रविवार चर्च में जाइए, हर प्रार्थना सभा में जाइए, और चर्च में जो हर एक आत्मिक अभ्यास होते हैं उनमें ज़रूर जाइए।
यीशु वहाँ पर हैं और जब हम वहाँ जाते हैं, यीशु हमारी इन कमज़ोरियों को देखेंगे और हमसे कहेंगे अपनी इन कमज़ोरियों से छूट जाएं। और जब यीशु इन शब्दों को कहेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। प्रार्थना करते अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले आपके वचन के लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आप कल, आज और युगान युग एक से हैं। वही वचन जो आपने सुसमाचार में कहे हैं, आप हमसे कहेंगे। प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। इन 3 वाक्यों के लिए धन्यवाद जो आपने कहे थे और इन्हें आज आप हमारे जीवन में फिर से कहना चाहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप यही 3 वाक्य कहिए कि गहरे में ले चलो, और ऐसा होने के लिए हमारी मदद कीजिए कि हम आपकी आज्ञा मानें और हम अपने उद्धार की गहराई में आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप फिर से यही बात कहिए, इफ़ाता खुल जाए। मसीह, जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें खुलना चाहिए, इस संदेश को सुनने वाले आपके लोगों के जीवन में भी। प्रभु, इस शर्त के लिए धन्यवाद कि आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना में आपके साथ एकांत में हो, कि आप हमसे ये शब्द कहें कि खुल जाएं। हमारी मदद कीजिए कि हम व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में और ज़्यादा समय बिताएं। साथ ही हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप निश्चय ये वाक्य कहें कि अपनी दुर्बलता से छुटकारा प्राप्त कर लें। यीशु, मदद कीजिए कि हम उपस्थित हो हमारे चर्च में, आराधना की सभा में और सारी सभाओं में, ताकि आप हमें इस तरह देखें और इन शब्दों में हमसे कहें कि अपनी कमज़ोरी से छुटकारा पाएं। और जब हम छुटकारा पाएंगे प्रभु, तो हम बहुत आशीष पाएंगे। अपने लोगों के जीवन में इस वचन पर आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, क्योंकि मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए
और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे। जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।